डी कंपनी से लेकर के ड्रोन कंपनी ऑफ आईएसआई तक, मतलब 1993 के मुंबई ब्लास्ट में कहां से आया था पैसा? ये पैसा ड्रग ड्रिवन मनी ही था। अच्छा, पहलगाम का भी जो अटैक हुआ, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। इसमें आईएसआई और पाकिस्तान मॉड्यूल ये काम करता है। अगर उनको AK-47 एक प्रोक्योर करनी है जो 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत की, जिसकी वैल्यू है, तो 10 किलो हेरोइन बेच करके इनके लिए बड़ा आसान है। डू यू थिंक पाकिस्तान के पास इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने के लिए इनके पास पैसे हैं? नहीं, इसकी आपूर्ति ये ड्रग मनी से ही पूरी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। डी कंपनी से ड्रोन कंपनी ऑफ आईएसआई मतलब ये है कि डी कंपनी भी ड्रग्स के ऑपरेशंस में सम्मिलित रही और टेरर स्ट्राइक्स में उनका हाथ रहा। और जो डी कंपनी ऑफ आईएसआई है, उन्होंने रिसेंटली जो अभी वॉर लाइक सिचुएशंस यहाँ पे पैदा कर दी थी, ये भी ड्रग के ऊपर ही आधारित है, ड्रग मनी से ही फंडेड ये जो पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम का भी जो अटैक हुआ, इसमें लश्कर तैयबा ने जो इसका ये जो जिम्मा उठाया है, या इसमें जैश मोहम्मद भी हो सकता है, ठीक है। दे आर बैक्ड बाय द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, है ना। आईएसआई और पाकिस्तान मॉड्यूल ये काम करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनके पास जितने भी वेपन्स हैं, जितना भी एम्यूनिशन इनके पास आता है, ये ड्रग की सेल्स से ही ये प्रोक्योरमेंट होता है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। आपने पहले वर्ड यूज किया डी कंपनी। व्हाट इज डी कंपनी? 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस से तो आप थोड़े परिचित होंगे। बिल्कुल, ब्लास्ट हुआ, इतने बड़े इन्होंने टेरर ऑपरेशंस किए। जी जी। कहाँ से आया था पैसा? ये पैसा ड्रग ड्रिवन मनी ही था। अच्छा, जी हाँ। देखिए, सिंपल बात है, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को आतंकवादी स्ट्राइक्स करने के लिए बहुत सा आर्म्स एम्यूनिशन चाहिए होता है, और अपने कैंप्स को चलाने के लिए भी बहुत सारा अवैध पैसा इनको चाहिए, इलिसिट मनी जिसको हम कहते चाहिए इनको। और उसके लिए ये अलग अलग तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ब्लैक मार्केट से अगर उनको AK-47 एक प्रोक्योर करनी है जो 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत की, जिसकी वैल्यू है, तो 1 किलो हेरोइन या 10 किलो हेरोइन बेच करके इनके लिए बड़ा आसान है। ड्रग मनी ही इनको ये जितने भी इनके जो आर्म्स एम्यूनिशंस हैं, इतना महंगा जो काम है इनका खरीदते हैं, ये उसी से पूरा, इसकी आपूर्ति ये ड्रग मनी से ही पूरी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पाकिस्तान के पास कौन सा पैसा है? डू यू थिंक पाकिस्तान के पास इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने के लिए इनके पास पैसे हैं? नहीं, ये सारा पैसा ड्रग इंडिया में और विश्व में भी अलग अलग जगहों में पहुंचा करके ये लोग ये पैसा अर्जित करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 30 से 40% जो सेल्स किसी भी जैसे कंट्री में होती है, जैसे माना इंडिया में इन्होंने ड्रग भेजी है, तो यहाँ पे भले ही वो 5 करोड़ या 3 करोड़ की या 4 करोड़ की वैल्यू स्ट्रीट प्राइस होगा, उसका लगभग 20 से 40% जो पैसा है वो आतंकवादी संगठनों तक पहुंचेगा, यानी कि आईएसआई और पाकिस्तान तक पहुंचेगा। वो उसके बाद फर्दर उनको फंडिंग वो करेंगे, क्योंकि उनको ट्रेनिंग्स करना है, इनको इनके बेस कैंप्स बनाने हैं, इनको ये जो लॉन्च पैड जिनको हम कहते हैं, है ना, ये इन्होंने चलाने होते हैं, तो उस पर इनके खर्चे आते हैं। तो इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये पैसा सारा ड्रग मनी से। और देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है, और ये कितनी सीरियस बात है कि भारत में इतनी बड़ी मार्केट ड्रग कंजम्पशन की पैदा हो गई है। हाँ, एक बार डेटा देखा था जो उसके अकॉर्डिंगली लास्ट 2024 में 17,000 करोड़ के आसपास जो है सीज किया गया है। ये तो सीज किया है जो, और ये लार्जेस्ट था इंडिपेंडेंस के बाद। बिल्कुल 2024 में बहुत बड़े ऑपरेशंस हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसीज हैं, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड है, चाहे इंडियन नेवी है, और इवन डिफरेंट राज्यों की जो STF या ANTF हैं, जो स्टेट पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसी बहुत सतर्कता से काम करती है, लेकिन क्या हम इसको पूरी तरह से हम इसको रोक पा रहे हैं? इसमें थोड़ा हम लोग नहीं कह सकते हैं। मुश्किल इसलिए होगी है कि हमने डी कंपनी की बात करी या ड्रोन कंपनी की जो बात करी नहीं, डी कंपनी की पहले बात करते हैं। डी कंपनी दाऊद इब्राहिम वाली कंपनी, वो दाऊद इब्राहिम वाली कंपनी। अच्छा, इनका काम यही था, ये इसी तरह से ये ऑपरेट करते थे। और अब जो ड्रोन्स, एक टर्म पीछे बहुत फेमस हुआ था राजस्थान के अंदर, ड्रग्स, ड्रोन्स एंड डेजर्ट्स। ड्रग्स, ड्रोन्स एंड डेजर्ट्स, हाँ, 3D, इसको 3D कहा जाता था। आपने देखा होगा श्रीगंगानगर में पिछले कुछ महीनों में, लगभग 1 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारी खेपें हेरोइन की पाकिस्तान की आईएसआई ने ड्रोन्स के माध्यम से श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में
भेजी हैं। न्यूज आती रहती है। हाँ, एक अनूपगढ़ जगह है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने वो भेजी, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी मुस्तैदी से बहुत सारी खेपें इनकी पकड़ी हुई हैं। The Himachali Podcast.